नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। एमपी विधानसभा चुनाव में इस बार 77.15% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार की तुलना में लगभग 1.5% ज़्यादा है। अगर हम एमपी के पिछले 40 वर्षों के चुनावी इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि जब जब पिछली बार की तुलना में 3% से अधिक मतदान हुआ है, सरकार बदली है। और अगर मतदान में बढ़ोतरी 3% से कम है तो सत्ताधारी पार्टी को लाभ हुआ है। ऐसे में चुनावी इतिहास तो यही इशारा कर रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बन सकती है। परंतु क्या जमीनी आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में इस बार बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार कर लेगी? क्या जो कांग्रेस पिछली बार 114 सीटों पर अटक गई तो वो इस बार 114 से आगे बढ़ पाएगी, या फिर वर्तमान स्थिति 2018 के चुनाव के जैसी ही होने वाली है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? इसी बहुचर्चित विषय पर पेश है एमपी का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल की शुरुआत करते हैं वोट शेयर के साथ। हमारे अनुसार इस चुनाव में बीजेपी 43 से 45% वोट हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस भी बीजेपी से ज़्यादा पीछे नहीं रहेगी एवं कांग्रेस को 41 से 43% वोट प्राप्त हो सकते हैं। बीएसपी को 4% और अन्य पार्टियों को 10% वोट मिलने का अनुमान है। वोट प्रतिशत के बाद अब हम बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की, और सबसे पहले बात करते हैं मालवा निवाड़ की। सीटों के मामले में ये एमपी का सबसे बड़ा रीजन है, जिसमें 66 विधानसभा सीटें आती हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी का मालवा निवाड़ में अच्छा करना आवश्यक है। बीजेपी की कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के जीतू पटवारी इसी रीजन से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा अनुमान कहता है कि मालवा निवाड़ में बीजेपी को 36 से 38 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 28 से 30 सीटें ले सकती हैं और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं अगर हम महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो इस रीजन में कुल 38 विधानसभा सीटें आती हैं। इस रीजन से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस का सोचना है, चूंकि कमलनाथ महाकौशल से ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ की जनता कांग्रेस को एक तरफा वोट करके बीजेपी की सीटें सिंगल डिजिट में पहुँचा देगी। पर हमारा आकलन कहता है कि महाकौशल में बीजेपी को 16 से 18 सीटें और कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। वीडियो में आगे बढ़ती है और बात करते हैं ग्वालियर चंबल की 34 सीटों की। इस रीजन पे सब लोगों की निगाहें हैं। सिंधिया की वजह से ग्वालियर चंबल अब हाई प्रोफाइल रीजन बन चुका है, जहां बीजेपी को आस है कि जो कारनामे सिंधिया ने 2018 में कांग्रेस के लिए किया था, वही काम इस बार वो बीजेपी के लिए करने में सफल होंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस मान के चल रही है कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर जाने से उसकी सीटों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या कहता है हमारा अनुमान। हमारे अनुसार इस विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में बीजेपी को मिल सकती हैं 13 से 15 सीटें, कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं 17 से 19 सीटें और बीएसपी के खाते में जा सकती हैं 1 से 3 सीटें। ग्वालियर चंबल के बाद अब बारी है बिंद रीजन की 30 सीटों की। पिछली बार बीजेपी ने बिंद की 30 में से 24 सीटें जीतकर कांग्रेस की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। इस बार के चुनाव में बिंद की 30 में से 24 सीटों पर महिला मतदाताओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की है, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 23 सीटों का था। तो क्या महिलाओं की इस बम्पर वोटिंग का लाभ बीजेपी को मिलने वाला है? आइए जानते हैं सीटों के आंकड़ों में। हमारा अनुमान कहता है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 17 से 18 के बीच रह सकता है और कांग्रेस 11 से 12 सीटें जीतने में सफल हो सकती है। बीएसपी को 1 से 2 सीट एवं अन्य को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। अब नजर डालते हैं बुंदेलखंड रीजन की 26 सीटों पर। चाहे यूपी हो या एमपी, बुंदेलखंड हमेशा से ही बीजेपी के पक्ष में वोट करता है। पिछली बार भी यहाँ 26 में से 14 सीटों पर बीजेपी को ही जीत मिली थी। हमारा आकलन कहता है कि इस बार बुंदेलखंड में बीजेपी को 12 से 13 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 से 14 सीटें जाने की संभावना है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। अब अंत में बात करते हैं भोपाल रीजन की, जिसमें भोपाल और नर्मदापुरम की कुल 36 विधानसभा सीटें आती हैं। ये रीजन बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2018 में बीजेपी को इस रीजन में 36 में से 24 सीटें प्राप्त हुई थी और इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि फिर से यही कारनामा वो दोहराने में सफल रहेगी। हमारे अनुमान के अनुसार बीजेपी को यहाँ इस बार 21 से 23 सीटें और कांग्रेस को 13 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की फाइनल आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। हमारे अनुमान के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। इसमें बीजेपी को मिल सकती हैं 115 से 125 विधानसभा सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 102 से 112 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों को 2 से 9 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है।
इसका मतलब है कि 2018 की तरह इस बार भी कांटे के मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि अब की बार बीजेपी को बढ़त हासिल है। धन्यवाद।